तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस एंड बैड बनी से। तो भाई दोनों को साथ में स्पॉट करा गया। बैड बनी ने एक्चुअली पिक्चर शेयर करी है रोमन के साथ में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर। आप ये पिक्चर देख सकते होगे। एक फैन की विश थी कि वो बैड बनी के कॉन्सर्ट में जा सके, तो रोमन वहां पे लेके गए थे उस फैन को। साथ में बैड बनी के साथ पिक्चर्स भी क्लिक हुई थी रोमन की एंड उस फैन की। तो पिक्चर जब आई थी तो मैंने आपके साथ वो पिक्चर शेयर भी करी थी, लेकिन अभी बैड बनी प्रॉपर पिक्चर रोमन के साथ में शेयर करते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर। आप ये देख सकते होगे एंड दोनों भाई क्लासिक लुक में दिख रहे हैं बिल्कुल। एंड अभी बैड बनी सिर्फ इसी स्टोरी को नहीं डालते हैं बल्कि एक और स्टोरी को डालते हैं। एंड दूसरी वाली स्टोरी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक के किस वाले सेगमेंट को वो किस को जो है शेयर करते हैं, दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो ये रियल था। तो ये दो स्टोरीज डाली है बैड बनी ने WWE से रिलेटेड। पता नहीं बैड बनी कब वापस आएंगे WWE के अंदर, लेकिन ये आपको हमेशा आते जाते हुए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बैड बनी भी काफ़ी पसंद आते हैं फैंस को। ये भी इन रिंग एक्शन में बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कमाल की बात है कि लोगन पॉल एंड बैड बनी ये दोनों सेलिब्रिटीज़ कई सारे रेसलर से बेटर परफॉर्म करते हैं रिंग के अंदर। तो बैड बनी ने भी खुद को काफ़ी प्रूव कर रखा है WWE के अंदर। बैड बनी पिक्चर शेयर करते हैं रोमन के साथ में। शायद बैड बनी का कमबैक जल्दी हमें देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये है रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को लेके। WWE ने एक खेल करा है पॉल हेमन एंड रोमन रेंस के साथ में एंड इनके फैंस के साथ में। अभी WWE बिहाइंड द सीन्स पिक्चर्स वगैरह शेयर करती है अपनी वेबसाइट पे समरस्लैम से रिलेटेड। मैंने आपको चीज़ पहले बता रखी है। अब वहाँ पे पॉल हेमन रोमन की भी एक पिक्चर थी जहाँ पे दोनों साथ में स्पॉट करे गए थे। दोनों बैक स्टेज थे जहाँ पे रोमन रेंस आ रहे थे भाई समरस्लैम के लिए, समरस्लैम में एंटर करने के लिए, रिटर्न करने के लिए। तो ये बैक स्टेज पिक्चर शेयर करी WWE ने। पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये पिक्चर अब डिलीट कर चुकी है WWE। अब आप जाओगे ना वेबसाइट पे, जब चेक करोगे कोलाज को, जब आप देखोगे कि भाई है या फिर नहीं पिक्चर कंपाइलेशन में, तो आपको नहीं दिखेगी वो पिक्चर। रोमन एंड पॉल हेमन साथ में नहीं दिखेंगे। तो ऐसा क्यों करा इन्होंने भाई, इसका कोई सेंस मुझे नहीं दिखता है। मुझे इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है कि इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। कोई वैलिड रीजन हो सकता है इसके पीछे का, या फिर क्यों डिलीट करेंगे। या तो ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई पॉल हेमन एंड रोमन अभी तक साथ में नहीं आए। शायद इन्होंने गलती से वो चीज़ पोस्ट कर दी थी, लेकिन वो चीज़ भाई बहुत ज़्यादा आग पकड़ चुकी है अभी इतने टाइम तक। सबने ऑलमोस्ट देख लिया कि हाँ ये दोनों साथ में थे, लेकिन WWE स्टिल अपनी साइड से रिमूव करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे तो यही समझ आ रहा है भाई कि ऐसा दिखाना चाहते हैं कि नहीं अभी तक पॉल हेमन एंड रोमन साथ में नहीं आए, ताकि आगे जो भी है हो स्टोरी में आगे हो सकता है रोमन सवाल जवाब करे पॉल हेमन से कि तुमने मुझे ड्राफ्ट में क्यों नहीं ऐड किया, मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरा नाम क्यों लिया। ये सब हो सकता है। तो शायद इसीलिए WWE दिखाना चाहती है कि ये आपस में नहीं मिले, लेकिन एक्चुअली में आपस में मिल चुके हैं समरस्लैम से पहले बैक स्टेज। उसकी पिक्चर भी शेयर हो चुकी है, लेकिन अब ये पिक्चर WWE अपने वेबसाइट से डिलीट कर चुकी है। तो क्या खेल है यहाँ पे, एक नया ट्विस्ट आया कहानी के अंदर। क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। कुछ लोग तो ये पिक्चर देख के कह रहे थे कि एडिटेड है। एडिटेड नहीं है भाई, ये WWE ने खुद से ही शेयर करी थी। अब ये पिक्चर रिमूव हो चुकी है, तो वो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि टामा टोंगा को लेके। शायद हमें ब्लड लाइन की स्टोरी कभी खत्म होते हुए नहीं दिखेगी, बिकॉज अभी जो रोमन सोलो के बीच में हो रहा है शायद वो आगे जाके सोलो एंड टामा टोंगा के बीच में हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, स्मैकडाउन आपने देखा होगा तो नोटिस करा होगा कि जब टामा टोंगा सोलो सिकावा को उला फाला देते हैं लेकर भागने के लिए, तो वो कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए उसी तरीके से उला फालो को देखते हैं, घूरते हैं जिस तरीके से सोलो सिकावा ने पहले उला फालो को घुरा था जब रोमन रेंस थे कंपनी के अंदर, उनके साथ में थे एक साथ में। तब उला फालो को जिस तरीके से सोलो घूरते थे उसी तरीके से टामा टोंगा ने उला फालो को घूरा। अब इस चीज़ को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट करा कि भाई इनके भी इंटेंशंस बिल्कुल वही सोलो सिकावा वाले हैं जो कि सोलो सिकावा के पिछले साल या उससे पहले हुआ करते थे। एंड शायद हमें जो अभी रोमन एंड सोलो के बीच में देखने को मिल रहा है, ये उला फाला की बैटल, ये ट्राइबल चीफ बनने की बैटल, ये सेम बैटल शायद हमें टामा टोंगा एंड सोलो के बीच में आगे देखने को मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी कि लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। मतलब आप इस सेम स्टोरी को नहीं घसीट सकते हमेशा के लिए, सॉरी, आप इस सेम स्टोरी को हमेशा के लिए नहीं घसीट सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सेंस भी नहीं बनाएगी। प्लस टामा टोंगा हाकू के बेटे हैं, तो वो उतना डायरेक्ट कनेक्शन बनता भी नहीं है, तो उनका कोई सेंस बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर WWE ये करना चाह रही हो तो मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि ये टामा टोंगा से बिट्रे करा सकते हैं। ट्राइबल चीफ बनने की बैटल इन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकती, होना भी नहीं चाहिए भाई। अगर करा रहे हैं तो बेवकूफ़ी है। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। लेकिन टामा टोंगा के भी भाई वही इंटेंशंस दिखे जो कि सोलो सिकावा के दिख रहे थे कुछ टाइम पहले जब रोमन ट्राइबल चीफ थे उनके साथ में थे तब। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बैड ब्लड को लेके एंड बैसिन बर्लिन को लेके। दोनों को रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड है। बैड ब्लड पे WWE थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड है करेंटली एज कम्पेयर टू बैसिन बर्लिन। हालांकि बैसिन बर्लिन अपना अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है, इसके लिए मैचेस भी अनाउंस होने स्टार्ट हो चुके हैं। 2 मेन टाइटल मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। कोडी वर्सेस केविन ओवंस अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच एंड
रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, ये दोनों मैचेस कंफर्म हो चुके हैं और मैचेस अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ऐड करेगी। लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू बैश इन बर्लिन से ज़्यादा फोकस्ड है बैड ब्लड पे। अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीजन सिंपल हो सकता है, बैड ब्लड काफी टाइम बाद वापस आ रहा है एंड हमें पता है कि ऑलरेडी बैड ब्लड के अंदर कुछ काफी मैसिव मैचेस हो सकते हैं। एक तो अपना हेल इन अ सेल उसके अंदर वापस आएगा, वो स्ट्रक्चर वहाँ पे हेल इन अ सेल मैच होगा मैकइंटायर एंड सीएम पंक का, पॉसिबली मेन इवेंट बैड ब्लड का, प्लस रोमन रेंस भी वहाँ पे शायद compete करेंगे, मे बी रोमन का भी मैच हो सकता है। लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू कितना वेट करेगी भाई रोमन सोलो करने में? अब तो करा देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बैश इन बर्लिन में नहीं कराएंगे तो बैड ब्लड में हो जाना चाहिए, नहीं तो रोमन रेंस 2 महीने क्या करेंगे, कितना टाइम वेस्ट करेंगे। तो ऐसे में बैड ब्लड के लिए ऑलमोस्ट इंश्योर है भाई कि हाँ ये एक मैसिव इवेंट है, तो उस पर ही थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उसको और बेटर बनाया जाए। लेकिन बैश इन बर्लिन को भी ऐसा नहीं है भाई कि इग्नोर कर रहे हैं कंप्लीटली, ऐसा नहीं है। बैश इन बर्लिन थोड़ा सा इनके कंफर्ट जोन के अंदर पड़ रहा है। लाइक इनको पता है कि अगर हम लोग बैश इन बर्लिन को ज़्यादा ओवर बुक नहीं भी करेंगे, थोड़ा सॉफ्ट सो ही रखेंगे, तो भी फैंस संभाल लेंगे। बिकॉज बैश इन बर्लिन जर्मनी का पहला प्रीमियम लाइव इवेंट है, तो वहाँ पे फैंस को खुद से प्रूव करना है कि हाँ हम डिजर्व करते हैं आगे भी इवेंट्स, तो उसके लिए फैंस पे प्रेशर है, डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर नहीं है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू एक मिड इवेंट भी देगी तो उसमें कोई ज़्यादा ऐसे बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, वहाँ के फैंस सारा खेल संभाल लेंगे। तो ये है करेंटली सीन, डब्ल्यूडब्ल्यू बैड ब्लड पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड है अभी करेंटली। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यू का इंटरनल रिएक्शन क्या है लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के पेयरिंग के ऊपर? क्या वो सेटिस्फाइड हैं? क्या है इसका आंसर? पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत सेटिस्फाइड हैं। लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक ने जो भी कुछ अभी तक करा है, इनकी जो पेयरिंग है, जितना ये रिएक्शन जनरेट कर रहे हैं फैंस से, जितना इंटरेक्शन मिल रहा है इनको सोशल मीडिया पे इन दोनों के नाम से, डब्ल्यूडब्ल्यू से इनफ सेटिस्फाइड है। डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है कि बहुत है भाई, हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सक्सेसफुल जा रहे हैं इन दोनों के पेयरिंग के साथ में, एंड शायद ये चीज़ ऐसी ही चलने भी वाली है। फैंस इन्हीं सारी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। अब जस्ट इमेजिन ये जो अभी चक्कर ये चल रहा है, लव ट्रायंगल आप लोग बोल लो, रिया रिप्ली, डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन का। अब तो ये लव ट्रायंगल नहीं रहा, रिया रिप्ली तो मूव ऑन कर लेंगे, लेकिन अब ये जो भी चक्कर है लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक का, ये अगर नेटफ्लिक्स पे होता तो फिर क्या होता भाई? अब तुम इतना समझ लो, मैं ऐसे बता नहीं सकता कि आप ये इमेजिन करो वो इमेजिन करो, लेकिन यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिल रहा है ना, वो शायद आपको 2x 3x देखने को मिलता, मतलब इससे डबल ट्रिपल शायद एडल्ट आपको देखने को मिलता है। तो अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यू फिर भी काफ़ी लिमिट्स में, लेकिन इतने लिमिट्स के बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है कि काफ़ी इनफ रिएक्शन आ रहा है, फैंस काफ़ी खुश हैं, एंड फैंस खुश हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू भी इन दोनों से काफ़ी खुश है, यानी कि काफ़ी हाई मार्क्स इनको बैक स्टेज मिल रहे हैं। तो ये पेयरिंग आपको शायद लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। अब इनका भी एंड आई थिंक सेम तरीके से ही होगा, इनका भी आपस में बिट्रेयल होगा। आखिर इस पेयरिंग को ये एंड कैसे करेंगे? इसी तरीके से करेंगे, लेकिन ये दोनों साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए काफ़ी मैसिव मनी जनरेट कर रहे हैं, काफ़ी मैसिव अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन जनरेट कर रहे हैं, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यू एट दिस पॉइंट करेंटली तो भाई काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो आप क्या चाहते हो कि ये हमेशा एक साथ रहें? हमेशा मतलब 2-3 साल के लिए, हमेशा मतलब ज़िंदगी भर के लिए नहीं भाई, अपनी भी इनकी लाइफ है। क्या आप चाहते हो कि थोड़े लॉन्ग टर्म में ये साथ में रहें? कॉमेंट करके बता सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि सिर्फ इसी स्टोरी लाइन तक के लिए रहें, जजमेंट डे वाली तक के लिए रहें? क्या चाहते हो भाई? कॉमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने को मिलते रहे। यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यू की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।